हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूं। शेम ऑन अस। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमने अपनी मानसिकता थिंकिंग कैसी कर ली है। दोस्तों, दिस साइड प्रियांशी रावत टॉप्ड यूके बोर्ड 500 आउट ऑफ 500। दिस साइड प्राची निगम टॉप्ड यूपी बोर्ड 591 आउट ऑफ 600। बोथ आर टॉपर्स। प्रियांशी रावत लुकिंग प्रेटी इन योर आईसाइट और व्यू पॉइंट, बट प्राची निगम लुकिंग नॉट प्रेटी। और लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इसके तो हेयर्स हैं, ये अच्छी नहीं दिख रही है। ध्यान रखना प्यारे दोस्त, अपनी इतनी हीनियस थिंकिंग हो चुकी है समाज की कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम दैट दे शुड हैव सम काइंड ऑफ मेकअप ऑन देयर फेस इवन व्हेन दे आर इन 10th क्लास। 12 और 15 ईयर्स की बच्चियां हैं ये। इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। इनका काम कितना सुंदर है। 55 लाख लोगों में से इस बच्ची ने पहली रैंक लेकर आई है। दोस्तों ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे जलीलों के लिए एक चौपाई लिखी थी रामचरितमानस में। उन्होंने कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी अगर कोई बुढ़िया है, उसको कोई बच्चा दिखता है तो उसको उसमें अपना ही बच्चा दिखता है। वहीं कोई चोर और पाखंडी लोलुप होगा, उसको दोस्तों हर चलती हुई चीज में काम वासना और मोह दिखेगा। वैसे ही एक साधु को पड़े हुए सोने में भी मिट्टी ही दिखती है। तो जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही नजरों से देखता है। दोस्तों, अगर ऐसी थिंकिंग महाभारत के टाइम पर रही होती तो ध्यान रखना, अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर था। बाकी के लोगों का ध्यान वहां बैठे बड़े बड़े योद्धाओं से देखकर घबरा रहा था और द्रौपदी की सुंदरता पर था। जबकि अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, और इसीलिए वो विजेता बनकर वहां विवाह कर पाया। आजकल लोगों में कमी है फोकस की। उन्होंने उनका काम नहीं देखा कि इन्होंने क्या काम किया। 55 लाख की भीड़ में से पहले नंबर पर आना, सबसे ज्यादा मार्क्स लाना, कितने गजब का फोकस रहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा? ये चमड़ी, नश्वर चमड़ी उन्होंने देखी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसीलिए भीष्म पितामह ने 5000 साल पहले कहा था कि कर्ण, चाहे तुम कितने बड़े धनुर्धर बन जाओ, लेकिन अर्जुन फिर भी अर्जुन है। तो दोस्तों, जिनका फोकस है वो अलग दिखते हैं, जैसे ये बच्चे दिख रहे हैं, और जिनका फोकस नहीं है वो साल दर साल मुंह की खाते ही रहते हैं और इसी तरीके की हीन भावना से अपनी थिंकिंग को और नीचे डाउनग्रेड करते रहते हैं। ऐसा मत करिए। एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करिए, और वो तभी संभव है जब आपकी सोच अच्छी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।